Watch my videos for competitive exam preparation and subscribe to my channel, like and share the video. मेरी यह वीडियो समीक्षा के तौर पर पेश करना मेरा उद्देश्य है। इसका किसी व्यक्ति, देश, राजनीतिक दल या संगठन से कोई लेना देना नहीं है। यह छात्रों को ज्ञान देने से इसका संबंध है। खाड़ी देशों में फंसे लोगों को चार्टर विमानों के लिए देनी पड़ रही है मोटी रकम। अब आप देखिए, भारत की बहुत बड़ी आबादी, लगभग 1 करोड़ आबादी आपके खाड़ी देशों में है, और वे अगर चार्टर विमानों से आएंगे तो उसके लिए मोटी रकम वो लेंगे ही लेंगे। क्योंकि इस समय वैसे ही वार की सिचुएशन चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि युद्ध की स्थिति में चार्टर विमान ही आसानी से आ सकते हैं, और वो भी अमेरिका की परमिशन से ही आ पाएंगे। इवन इसमें ईरान भी उन पर अटैक कर सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त उनके पास ऐसे ऐसे ड्रोन हैं जो कि आत्मघाती ड्रोन है, जैसे शहीद। अगर वो जा कर के किसी एरोप्लेन से टकरा गया तो उसमें उसका हानि हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में रूट बदल कर ही आ सकते हैं, तो इसके लिए वो चार्टर विमान ही सहारा बन रहा है। और ऐसी स्थिति में चार्टर विमान को सहारा की वजह से वो ज़्यादातर भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं युद्ध के कारण। दुबई से इन्फॉर्मेशन है, चूँकि दुबई हमारे भारतीयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह है। युद्ध के कारण खाड़ी क्षेत्र में हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया है। दुबई, अबू धाबी और कतर के दोहा जैसे प्रमुख हवाई अड्डों के बंद होने से हजारों यात्री फंस गए हैं। कई लोग क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए निजी चार्टर विमानों का सहारा ले रहे हैं और इसके लिए भारी रकम चुका रहे हैं। यूरोप जाने के लिए लाखों डॉलर तक खर्च किया है। चार्टर उड़ानों की मांग अचानक बढ़ गई है। हालात ऐसे हैं कि कुछ यात्री यूरोप पहुंचने के लिए 2 लाख यूरो यानी करीब $2,32,000 तक चुका रहे हैं। दुबई, आबू धाबी, देखिए डॉलर कितना दे रहे हैं, $2,32,000। बहुत बड़ी राशि होती है। जान बची तो लाखों पाए, वो वाली सिचुएशन है। लगभग जितनी रकम बताई है उस हिसाब से, तो अगर वो चार बड़ी पोस्ट पे होगा तो वो 4-5 साल में कमा पाएंगी इतनी बड़ी रकम। लेकिन वो जान बचाने के लिए सब कुछ हो रहा है। दुबई, आबू धाबी और दोहा के बड़े हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं, जिससे यात्री फंस गए। अब कई यात्री सड़क मार्ग से सुरक्षित हवाई अड्डों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सड़क मार्ग से वो हवाई अड्डे तक पहुंच जाए किसी तरह से, तो वहां से आसानी से उठाया जा सकता है। दुबई से ओमान के मस्कट तक करीब 4 घंटे और सऊदी अरब की राजधानी रियाद तक 10 घंटे से ज़्यादा का सफ़र तय कर लोग वहां से उड़ान पकड़ रहे हैं। 10 घंटे तक की यात्रा करने के बाद वो उड़ान पकड़ रहे हैं। चार्टर विमानों की भारी कमी है। फ्रांस स्थित निजी जेट ब्रोकरेज कंपनी जेट वीआईपी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अल्ताय कुला के अनुसार मांग इतनी अधिक है कि उपलब्ध विमानों से उसकी आपूर्ति करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि सामान्य परिस्थितियों में रियाद से पुर्तगाल के पोर्टो तक 16 यात्रियों वाले निजी जेट का किराया करीब 1 लाख यूरो यानी लगभग 1 लाख $1,16,000 होता है। अब देखिए, रियाद से पुर्तगाल के पोर्ट तक 16 यात्रियों वाले निजी, 16 यात्री उसमें बैठ सकते हैं, निजी जेट का किराया 1 लाख यूरो यानी लगभग 1,16,000 कितनी बड़ी राशि है होता है। लेकिन युद्ध के बाद यह स्थिति लगभग दोगुना हो गई है। बस बिल्कुल बर्बादी कर दिया, जाना दुश्वार हो गया। 1.5 से 2 लाख यूरो तक पहुंचा किराया, यानी कि 1.5 लाख से 2 लाख यूरो तक पहुंच गया किराया। निजी जेट सेवा कंपनी विमान प्राइवेट जेट्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमीरह नरन के मुताबिक खाड़ी क्षेत्र में यूरोप जाने वाले चार्टर उड़ानों की कीमत 1.5 लाख यूरो से 2 लाख यूरो, लगभग $1,73,000 से $2,32,000 के बीच है। और वही है कि वो रूट बदल के जाएंगे ताकि यात्री सेफ आसानी से सुरक्षित रूप से अपने घर पहुंच सके। इसकी वजह से उन्होंने रेट का किराया बढ़ा दिया है। सुरक्षित एयरपोर्ट पहुंचने में भी हजारों डॉलर खर्च। सुरक्षित हवाई अड्डों तक पहुंचने के लिए कुछ यात्री निजी सुरक्षा कंपनियों की मदद ले रहे हैं। ये कंपनियां कारों और कोच बसों से लोगों को ओमान और सऊदी अरब की सीमा तक पहुंचा रही हैं। ओमान और सऊदी अरब की सीमा तक पहुंचा रही हैं। अब देखिए, इसमें गरीब आदमी तो बिल्कुल फंस जाएगा, जो मजदूरी करने के लिए वहां पर गया हुआ है।
भारी टैरिफ के कारण ओमान सीमा पर 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है और इस यात्रा पर हजारों डॉलर खर्च हो रहे हैं। यह जानकारी ब्रिटेन की जोखिम प्रबंधन कंपनी अल्मा रिस्क के संचालन व योजना निदेशक इयान मैककॉल ने दी है। वहीं दुबई स्थित एयर चार्टर सर्विस के प्रमुख मुख्यालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एली हन्ना के अनुसार अभी क्षेत्र से निकलने वाली ज़्यादातर उड़ानें ओमान से संचालित हो रही हैं। ओमान में ऑलरेडी युद्ध की स्थिति है, लेकिन वो ज़्यादातर उड़ानें वहाँ से संचालित हो रही हैं, क्योंकि उसका जो ओमान की जो जगह है, लोकेशन है, वो थोड़ी अलग है। युद्ध से थोड़ा सा मतलब युद्ध की स्थिति से थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। उसकी वजह से, लोकेशन की वजह से वहाँ से ज़्यादातर संचालन हो रहा है। उन्होंने कहा है कि कई चार्टर विमान बंद पड़े हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं, इसलिए उपलब्ध विमानों की संख्या कम है और कीमतें बढ़ गई हैं। भाई उपलब्ध चार्टर विमान भी कम है, जिसकी वजह से कीमत बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए चार्टर उड़ानों का संचालन शुरू कर दिया है। अब अमेरिका ने चार्टर विमानों का संचालन शुरू कर दिया है। निकासी अभियान संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब और इजराइल में मौजूद अमेरिकी नागरिकों के लिए शुरू किया गया है। विमान विभाग के अनुसार 28 फरवरी से अब तक पश्चिमी एशिया से 17,500 से अधिक अमेरिकी नागरिक सुरक्षित अमेरिका लौट चुके हैं। देखिए, इतनी बड़ी आबादी, जब इतना पैसा दे करके इतनी बड़ी आबादी अगर निकल रही है, तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस बीच कई अन्य देशों ने भी अपने नागरिकों को दुबई से निकालने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। फ्रांस ने ओमान और मिस्र के रास्ते अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए उड़ानें भेजी हैं, जबकि ब्रिटेन, आयरलैंड व मैक्सिको भी अपने नागरिकों को वापसी की व्यवस्था कर रहे हैं। तो इस तरह से ये एक तरह का मतलब एक भागदौड़ वाली स्थिति बन गई है। तो ऐसी स्थिति में चार्टर विमान अपना रेट तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।